सभी को जोहार। अभी आज ही विभागीय निर्देश प्राप्त हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 का यूडाइस प्लस का बच्चों का प्रोग्रेशन प्रारंभ हो गया है और 23-24 का डाटा चूँकि फ्रीज हो गया है और विद्यालयों में जो बच्चों का अटेंडेंस से संबंधित है ई विद्या वाहिनी में सेशन तो 24-25 स्टार्ट हो गया है, लेकिन डेटा वहाँ पे 23-24 का ही दिख रहा है। तो सभी विद्यालय यूडाइस में 24-25 का डेटा को प्रोग्रेशन कर लेंगे। प्रोग्रेशन करने के बाद डेटा सिंक होके आपका ई विद्या वाहिनी में चला जाएगा। अब ई विद्या वाहिनी में प्रोग्रेशन से संबंधित कोई भी कार्य नहीं होगा, जो भी होगा वो यूडाइस प्लस में होगा। किस तरह से प्रोग्रेशन करना है अभी आपको प्रोग्रेशन वाला दिखा देते हैं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप न्यू एंट्री क्या होगा नहीं होगा। पहले प्रोग्रेशन वाला हम सारा आपको दिखा देते हैं। तो साइट पे सबसे पहले यूडाइस जाएंगे, यहाँ पे यूडाइस प्लस यूडाइस प्लस के साइट पे जाएंगे और स्टूडेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जिस तरह से जाते थे वैसे ही जाएंगे। यहाँ स्टेट अपना सिलेक्ट कर लेंगे, झारखंड गो। हम ब्लॉक आईडी से करके दिखा देते हैं आपको करना क्या है। अब जैसे हम किसी एक स्कूल का करके दिखाते हैं, मान लीजिए एमएस धरकीरो का ही करते हैं। यहाँ पे देखिए आपको एकेडमिक ईयर दिख रहा है 24-25। अब 24-25 का काम होगा। यहाँ पे गो में जाएंगे। गो में जाने के बाद यहाँ पे आपका जो स्टूडेंट का डेटा देखिए अभी यहाँ पे 00 दिख रहा है, या जो इनकम्प्लीट स्टूडेंट यहाँ ही चढ़ाए होंगे 23-24 में, जिसको ये प्रोग्रेशन को फ्रीज नहीं किया इसलिए पेंडिंग दिख रहा है। अभी हम लोग करना क्या है, यहाँ ऑप्शन में जाएंगे। ऑप्शन में जाने के बाद प्रोग्रेशन एक्टिविटी में जाएंगे। प्रोग्रेशन एक्टिविटी में जाने के बाद हम यहाँ पे गो में जाएंगे, काम करेंगे। समरी कैसे देखना है, कितना काम किए, और जो काम कम्प्लीटली प्रोग्रेशन का हो जाएगा तब हम इसको लास्ट ऑप्शन फाइनलाइज करेंगे प्रोग्रेशन को। लेकिन आधा काम करके प्रोग्रेशन को फाइनलाइज नहीं करना है, अदरवाइज़ फिर हम उसमें आगे प्रोग्रेशन का काम नहीं कर पाएंगे। तो पहले हम लोग गो में जाते हैं। गो में जाने के बाद यहाँ पे जैसे जिस क्लास का प्रोग्रेशन करना है, मान लीजिए हम क्लास 1 सेलेक्ट कर लिए 3, उसका सेक्शन सेलेक्ट कर लिए, गो करते हैं। यहाँ पे करेंगे तो उस क्लास के मेरे बच्चे यहाँ पे दिखेंगे जैसे ये। और इसमें करना क्या है, जैसे यहाँ प्रोग्रेशन स्टेटस है, यहाँ पे हमको क्या करना है, ये लगता है किए हुए हैं, इनका यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा कोई क्लास का करके दिखाते हैं। हाँ, जैसे एक क्लास उसमें क्या होता है ये देखिए, क्लास 2 में जैसे अंश कुमार है, यहाँ इसका प्रोग्रेशन स्टेटस में जाना है। इसमें क्या करना है, ये बच्चा अगर पास होता है तो प्रमोटेड विथ एग्जामिनेशन करना है। अगर उसको उसी क्लास में रखना है तो नॉट पास्ट रिपीटर करना है। बिना एग्ज़ाम का प्रमोट कराना है तो तीसरा ऑप्शन प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन। और अगर वो स्कूल छोड़ दिया तो डिसकंटिन्यू बिफोर एग्जामिनेशन करना है। तो ज़्यादातर बच्चे मेरे प्रमोट होंगे तो पहला ऑप्शन हम लेंगे प्रमोटेड विथ एग्जामिनेशन। ये जैसे ही डालेंगे वो लास्ट एग्ज़ाम में उसका जो मार्क्स का परसेंटेज है वो डालना है। मान लीजिए हम 74% डाल दीजिए। और 23-24 में बच्चा कितने दिन स्कूल आया उसकी अब संख्या भर देना है। मान लीजिए 187 डेज़ ये आया। स्कूलिंग स्टेटस 24-25 में उसका क्या होगा, तो सेम स्कूल में मेरा है, इसी स्कूल में प्रमोट हो रहा है या टीसी लेके चला गया। तो हमको ये देख लेना कि बच्चा मेरे अगले क्लास में प्रमोट किया है तो स्टडिंग इन सेम स्कूल कर देना है। और यहाँ पे उसका सेक्शन सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे अपडेट कर देना है। ये अपडेट हो गया, यानी ये एक बच्चा आपका प्रोग्रेस हो गया। अब इसका रिपोर्ट हम कैसे देखेंगे, ये देखिए अभी अंश कुमार का हम किए हैं जो कि क्लास 2 का है। रिपोर्ट देखने के लिए वही हम जाएंगे यहाँ पे प्रोग्रेशन एक्टिविटी में, और यहाँ पे प्रोग्रेशन समरी या व्यू प्रोग्रेशन देख लेते हैं। प्रोग्रेशन समरी सेक्शन वाइज में जाएंगे और यहाँ पे क्लास 2 देखिए, क्लास 2 में अंश कुमार का जो मैंने किया है यहाँ पे इसका ये डन दिख रहा है। बाकी जिसका नहीं किया गया है उसका पेंडिंग दिख रहा है। तो इस तरह से पहले सारे क्लास का प्रोग्रेस कर लीजिए। प्रोग्रेशन करने के बाद जब सब बच्चों का प्रोग्रेशन हो जाएगा तब हम प्रोग्रेशन को फाइनलाइज करेंगे।
प्रोग्रेशन पहला स्टेप तो है प्रोग्रेशन, जो बच्चे ऑलरेडी मेरे स्कूल में उसको प्रोग्रेस कराना है। उसके बाद का स्टेप आएगा कि जो बच्चे प्रोग्रेशन के अलावा नया एंट्री है जो छूट गए हैं उसको कैसे चढ़ाना है। तो पहले सभी स्कूल प्रोग्रेस इसको करा लेंगे। धन्यवाद।